नमस्कार दोस्तों, सिंहासन 32 पुतलियों द्वारा कही गई कहानियों का संग्रह है जो राजा विक्रमादित्य से संबंध रखती हैं। आज 13वीं पुतली कीर्तिमती की कहानी सुनाता हूँ। 12वीं पुतली की कहानी को सुनकर जैसे ही राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर बढ़े, तभी वहाँ पर 13वीं पुतली आ गई। 13वीं पुतली का नाम कीर्तिमती था। उसने राजा भोज को यह पूछते हुए रोक लिया कि क्या राजा विक्रमादित्य में मौजूद सभी खूबियां आपके अंदर हैं। राजा भोज ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि हे देवी, क्या आप उस खूबी के बारे में मुझे बता सकती हैं। तब कीर्तिमती ने महाराज विक्रमादित्य की कहानी कहना शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य ने बड़े बड़े विद्वानों को अपने दरबार में मंत्रणा के लिए बुलाया और निमंत्रण के तौर पर उन्हें खूब सारा धन दान में दिया। जब राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा था तो सभी विद्वान एक स्वर में बोलने लगे कि इस धरती पर महाराज विक्रमादित्य सबसे बड़े दानी हैं। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उनकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है। उसे डर है कि राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं। यह सुनते ही सब चौंके। महाराज ने ब्राह्मण की निडरता की तारीफ की। इसके बाद विक्रमादित्य ने पूछा कि तो फिर इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र की दूसरी ओर बहुत संपन्न राज्य है, जिसके राजा कृकितध्वज सबसे बड़े दानी हैं। वे रोजाना जब तक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं करते, तब तक वह कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। मैंने भी कुछ दिन तक उनके दरबार में जाकर दान ग्रहण किया था। महाराज विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की यह बात सुनकर उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया और स्वयं बेताल की मदद से समुद्र के पार राजा कृकितध्वज के राज्य पहुंच गए। वे सीधा कृकितध्वज के दरबार में पहुंचे और उनसे अपने लिए एक नौकरी की मांग की। कृकितध्वज ने महाराज से उनका परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि वे एक साधारण नागरिक हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तब कृकितध्वज ने उनसे पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ। राजा कृकितध्वज ने महाराज की यह बात सुनकर उन्हें अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। महाराज ने देखा कि राजा कृकितध्वज सच में रोजाना 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करता है, लेकिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं राजा कृकितध्वज कहाँ से लाता है, यह जानने की विक्रमादित्य के मन में लालसा हुई। महाराज विक्रमादित्य ने देखा था कि राजा कृकितध्वज रोज शाम को कहीं जाता है और लौटते समय एक थैली में स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता है। आखिर कृकितध्वज स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली कहाँ से लाता है, यह जानने के लिए एक दिन विक्रमादित्य कृकितध्वज का पीछा करते हैं। उन्होंने देखा कि राजा कृकितध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाता है।
जब उसका शरीर जल भून जाता है तो कुछ जोगनियां आकर उसका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाती है और तृप्त होकर चली जाती है। जब जोगनियां चली जाती हैं तो देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंद से किरकिट ध्वज को जीवित कर देती है। किरकिट ध्वज के जीवित होने के बाद देवी किरकिट ध्वज को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देती है। उसके बाद राजा किरकिट ध्वज उन मुद्राओं को पाकर खुश होता है और वहां से चला जाता है। राजा किरकिट ध्वज के जाने के बाद महाराज विक्रमादित्य ने भी स्नान करके वही प्रक्रिया दोहराई जो राजा किरकिट ध्वज ने की थी। इसके बाद देवी ने प्रकट होकर महाराज विक्रमादित्य को भी जीवित कर दिया और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन विक्रमादित्य ने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा, तब उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जो ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब किरकिट ध्वज वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। तब राजा किरकिट ध्वज उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा किरकिट ध्वज की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य उनके हाथों में वह जादुई थैली रख देते हैं जो उन्होंने देवी से हासिल की थी। थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वे द्रवित हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। थैली को पाकर राजा किरकिट ध्वज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने विक्रमादित्य से उनकी सच्चाई जाननी चाहिए और पूछा कि आखिर देवी की यह थैली उन्हें कैसे मिली। तब महाराज विक्रमादित्य ने राजा किरकिट ध्वज को सारी बात बताई। राजा किरकिट ध्वज को जब विक्रमादित्य की असलियत पता चली तो उन्होंने विक्रमादित्य को गले से लगा लिया और कहा कि आप ही इस धरा पर सबसे बड़े दानी हैं। राजा किरकिट ध्वज से विदा लेकर महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य वापस आ गए। 13वीं पुतली से महाराज विक्रमादित्य के दान की बात सुनकर राजा भोज गदगद हो गए और इस कहानी को सुनाकर कीर्तिमती भी पहले वाली पुतलियों की तरह उड़ गई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप जितनी संयम और दयावान होंगे, आप विश्व में उतने ही ज्यादा ख्याति प्राप्त करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।